नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक ऑरेकल रीडिंग होने वाली है और ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ। और जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट दिया है दोस्तों, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इस रीडिंग को शुरू करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आज का जो सबसे फर्स्ट कार्ड है, सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंडेड एंड डाइंड। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए खास। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए। पेशेंस, just a few more months, good things come to those who wait. Alright, यहाँ पर भी एक मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए और देखते हैं क्या है। Narcissist, someone is too full of themselves. Alright, देखते हैं और क्या कुछ है आपके लिए। Moving, change of residence, moving in with your partner. All right, let's see और क्या कुछ है आपके लिए। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ऑलराइट, साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। ऑलराइट, आज का लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है या फिर गाइडेंस लेकर आया है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज लास्ट कार्ड के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। ऑलराइट, लेट्स सी। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे कार्ड्स। ऑलराइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है ये है डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। दोस्तों, इस समय आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इमोशनल टर्न आने वाला है। कभी कोई आपको छोड़कर गया था या आपको गलत समझा गया था। आपके दिल में वो एक अनफिनिश्ड स्टोरी बनकर कहीं ना कहीं रह गया है। दोस्तों, अब यूनिवर्स उसी स्टोरी का दूसरा अध्याय खोलने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो पहले आपको इग्नोर कर गया था, जिसने आपकी भावनाओं की जो कद्र है वो नहीं की, अब कहीं ना कहीं उसी को समझ आ रहा है, वो समझ रही हैं या समझ रहे हैं कि असली जो वार्मथ और जो लॉयल्टी
वो कहाँ थी, अब उन्हें समझ में आ रहा है। दोस्तों, वो आपको याद कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, पछतावे में हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी दुनिया में दिखावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं ये जो भी है। दोस्तों, अब जो उनकी सोल है वो आपको ढूंढ रही है, क्योंकि जो लव और प्योरिटी आपने दी थी वो उसे कहीं और नहीं मिली। और जब वो जीवन में और लोगों को जब फेस किए, तब उन्हें समझ में आया कि आपके अंदर जो सच्चाई थी, उनके प्रति जो लॉयल्टी थी, वो ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन बाहर बाहर की दुनिया में उनको वो किसी से नहीं मिला। इनफैक्ट उनको धोखे ही मिले। और जिस तरीके से ये आपको धोखा धोखा दे के बीच में मूव ऑन किए, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इनको लोग, उससे भी बुरे लोग, इनसे भी ज़्यादा मिले। कहते हैं ना कि हर एक मछली को खाने वाली उससे बड़ी मछली है इस दुनिया में। तो ये ना एक साइकिल है, एक चेन है जैसे। तो अब जब ये जो पर्सन है, ये जो भी रहा हो आपकी लाइफ में, जब इसने आपके इमोशंस की कद्र नहीं की, आपको नहीं समझा, और इस घमंड में या इस गुस्से में आपको छोड़ के ये आगे बढ़े कि इन्हें लगा कि इनके पास तो और भी बेटर ऑप्शंस हैं, और ये आपको तराजू में तौल रहे थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि सिर्फ वही एक चीज़ सब कुछ नहीं होती है, बल्कि इंसान भी सही होना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या फ़ायदा जो मनी फाइनेंसेस तो ठीक है, लेकिन वो ट्रीट आपको एक जानवरों की तरह कर रहा हो। तो ये बात अब उन्हें समझ में आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि अब अगर वो वापस आए भी तो टेस्टिंग होगी सिर्फ, क्योंकि अब आप वो पुराने आप नहीं हैं। अब आपकी जो वाइब्रेशन है वो डिवाइन जस्टिस से भरी हुई है। तो जो आपको बदनाम करने चले थे, अब वहीं अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं पूरी तरीके से। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड रीसेंट फ्यूचर के लिए बता रहा है कि रीसेंट फ्यूचर में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या फिर मीटअप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो एक कह सकते हैं क्लोजर या कार्मिक रिलीज लेकर आएगी। दोस्तों, आप बस अपनी एनर्जी ग्राउंडेड रखिए और अपने दिल की जो आवाज़ है उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि आप तो बच ही गए, जान लीजिए, ऐसे इंसान से कि जो इस तरीके से आपको तौल रहा था कि उसके लिए पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे एक इंसान से ज़्यादा, या फिर वो आपको अपने तरीके से चलाना चाहते थे या कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन आपने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, तो इस वजह से वो पर्सन मूव ऑन किया। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड ही पर्सन हो, ये कोई भी इंसान हो सकता है आपके जीवन में, जिसको आपने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से संभाल के रखा, अपने ओर से अपना 100% दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस इंसान ने उस चीज़ की कद्र नहीं की। और अब जब जीवन में आगे जाके लोगों से ठोकरें खा रहे हैं, लोगों की बेइज्जती सह रहे हैं, लोगों की गलत ट्रीटमेंट को जब अब वो देख रहे हैं, तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो भगवान जैसे थे इनके लिए। अब इनको समझ में आ रहा है। दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है, यहाँ पे आया है पेट्स। यहाँ पे मैसेज भी निकल के आया है कि गेटिंग अ न्यू पेट और गिविंग योर करंट पेट मोर लव। दोस्तों, ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि अब समय है अनकंडीशनल लव पर लौटने का। दोस्तों, आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, बिट्रेयल्स आपने देखे, जेलसी आपने देखी, मैनिपुलेशन देखे लोगों के, लेकिन अब यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी सॉफ्टनेस फिर से महसूस करें। दोस्तों, यहाँ पे जो पेट्स की एनर्जी है, इसका जो गहरा अर्थ होता है, उसका मतलब ये होता है इनोसेंट कंपेनियनशिप। दोस्तों, ये कह सकते एक वो फीलिंग है जहाँ कोई शर्त नहीं होती है, कोई ईगो नहीं होती है, जैसे एक अनकंडीशनल लव होता है। और ये संकेत देता है कि अब आपके जीवन में ऐसी एनर्जी आने वाली है जो आपको प्योर कंफर्ट देगी, चाहे वो कोई नया इंसान हो, कोई पुराना दोस्त हो, या कोई अनएक्सपेक्टेड सोल कनेक्शन जो सिर्फ सुकून लेकर आएगा आपके लाइफ में। दोस्तों, अगर हम देखें तो मिस्टिकली ये भी दिखाता है ये कार्ड कि कोई आपसे एनर्जेटिकली जुड़ा है और वो आपके इमोशंस को महसूस करता है या करती हैं, लेकिन फिज़िकल लेवल पर कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो गिल्ट में हैं, ट्रैप्ड हैं और अपनी ही परिस्थितियों में उलझे हुए हैं।
दोस्तों आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि अपने दिल को नर्चर करें, अपनी एनर्जी को सॉफ्टनेस में बदलें, और आपकी जो हीलिंग है वही अब आपकी असली पावर है। दोस्तों जो यही हीलिंग उन लोगों के लिए कार्मिक मिरर बनेगी जिन्होंने आपको हर्ट किया था। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है जो कि दिखाता है गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। दोस्तों आप बात करते हैं उस एनर्जी की जो टेस्टिंग फेज में है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि रुको, सही वक्त आने वाला है। आपके जीवन में बहुत कुछ ठहरा हुआ लग सकता है आपको, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, कोई डिसीजन अटका हुआ है, लेकिन ये जो डिले है ये डिले पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। और यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो सच्चा हो और स्टेबल हो, अस्थाई हो। दोस्तों आपने जो भी सहा है उसका परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में पलट रहा है, और वो लोग जिन्होंने आपको वेट करवाया अब खुद इंतज़ार की स्थिति में हैं, और वो सोचते थे कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब जो कंट्रोल है वो उनके हाथ से निकल चुका है। दोस्तों यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं अब उसी ट्रैप में कहीं ना कहीं फंस गए हैं जो उन्होंने आपके लिए बुना था। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पेशेंस की जो एनर्जी है यहाँ कार्मिक जस्टिस का हिस्सा है, और आपके डिलेज अब उनके रिग्रेट्स कहीं ना कहीं बन चुके हैं। और यहाँ पे रीसेंट फ्यूचर में ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ें अचानक तेज़ी से मूव होंगी, आपको मैसेज, रिकग्निशन या रिज़ल्ट मिलेगा जो देर से लेकिन दिव्य समय पर आएगा दोस्तों। सो जस्ट कीप द फेथ। और ये कार्ड भी देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी और संकेत लेकर आया आपके लिए। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ नार्सिसिस्ट, समवन टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। दोस्तों ये एनर्जी बहुत इंटेंस है, और ये उस व्यक्ति की एनर्जी है जिसने आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया था, जिसने आपकी गुडनेस को आपकी वीकनेस समझ लिया था। दोस्तों अब यही व्यक्ति कार्मिक डाउनफॉल से गुजर रहा है बुरी तरीके से, और यूनिवर्स ने उसके सारे मास्क उतार दिए हैं। जो ईगो उसने पाला था अपने अंदर अब वहीं उसे कहीं ना कहीं तोड़ रही है। दोस्तों वो खुद अपनी ही बनाई दीवारों में जैसे कैद हो चुका है पूरी तरीके से। दोस्तों ये वही लोग हैं जो आपको बदनाम करने चले थे, लेकिन कहते ना आपके बारे में जो इन्होंने झूठ जो फैलाया था ना लोगों के बीच में, आपको कमज़ोर साबित करने की जो कोशिश इन्होंने की थी, वो सब कलंक जो है वो उनके माथे पर ही है इस समय। उस कलंक को लेकर वो खुद ही घूम रहे हैं, और जो अब उन्हें ना उसी मैं देख पा रहा हूँ कि जिन लोगों के बीच में इन लोगों ने आपके बारे में बातें गलत जो फैलाई थी, उन्हीं लोगों के बीच में अब ये नज़रें नहीं उठा पा रहे हैं उनके आगे। यानी जिस समाज में, जिस सोसाइटी में इन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, लोग कहीं ना कहीं अब उन्हें ही उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से आपको देखने के लिए उन्होंने गलत बातें फैलाई लोगों के बीच में। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है, यहाँ पे एक डाउट लोगों के मन में क्रिएट हो गया है आपके शत्रुओं के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो बातें आपके बारे में फैलाई वो सारी बातें झूठी साबित हुई, और अब लोग उन पर डाउट कर रहे हैं आपके शत्रुओं पर, और समाज में जैसे उनके ऊपर कोई अब भरोसा करने को तैयार भी नहीं है, चाहे उनके अपने ही क्यों ना हो। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि उनकी गिरावट आपकी जीत है, और उनकी जो गिल्ट है वो आपकी कार्मिक रिलीज है जैसे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है, फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे, यहाँ पे मूविंग का मैसेज निकल के आया है जो कि दिखाता है चेंज ऑफ रेसिडेंस और मूविंग इन विथ योर पार्टनर। दोस्तों ये कार्ड मेजर शिफ्ट का संकेत देता है आपके जीवन में, यानी कि आपके लाइफ में एक नया चैप्टर खुल रहा है जहां आपको एनर्जेटिकली और शायद फिज़िकली भी मूव करना पड़ेगा।
आपके आसपास की जो पुरानी एनर्जी है, जो ओल्ड एनर्जी है, जो ओल्ड लोग हैं या पुराने जो सराउंडिंग्स हैं, अब आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं कि यूनिवर्स खुद आपको पुश कर रहे हैं नई जगह, नई थिंकिंग, नए लोगों की ओर। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपने सोल पार्टनर के साथ एनर्जेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यानी कि जो सेपरेशन चल रहा था आपके जीवन में वो हीलिंग के लिए था, ना कि एंड के लिए। निकट भविष्य में दोस्तों ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपको कोई बड़ी शिफ्टिंग या फिर डायरेक्शन चेंज मिल सकता है। दोस्तों ये जो मूवमेंट होगा ये आपके लिए फ्रीडम लेकर आएगा, और ये वो फ्रीडम है दोस्तों जो आपको अपने कार्मिक बंधनों से अलग करेगा। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 6th कार्ड आया है मैनिफेस्ट का, जो कि दिखाता है टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। दोस्तों ये सबसे पावरफुल कार्ड है और इसका सीधा मैसेज है अब अपनी रियलिटी खुद लिखो। आप बहुत लंबे समय तक दूसरों की कहानियों में उलझे रहे और अब यूनिवर्स पूछ रहे हैं आपसे आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो क्या चीज़ है। और ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का, लेकिन क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ। दोस्तों जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, अब वो खुद आपकी मैनिफेस्ट की हुई सक्सेस देखकर शॉक में है। और यूनिवर्स ने अब पावर शिफ्ट कर दी है। अब जो एनर्जी है वो आपके कंट्रोल में है। आप जो सोचेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए डर नहीं, फेथ मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग करते थे दोस्तों, अब वही लोग आपकी एनर्जी के सामने झुकने वाले हैं और उन्हें इस बात का रियलाइज़ होगा कि काश उन्होंने आपसे अपने रिश्ते अच्छे बना के चले होते तो शायद आज कुछ और ही समय होता जीवन में जहां वो भी खुश होते और ऐसा कुछ ना उनके साथ नेगेटिव आज हो रहा होता जो उन्होंने आपके लिए सोचा। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 7th कार्ड आया है साइकिल्स, फेथ, कर्मा, समथिंग एंडिंग एंड बिगिनिंग को दिखाता है ये कार्ड। दोस्तों ये ना एक कार्मिक व्हील अब जैसे घूम चुका है। यानी कि जो साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था, बिट्रेयल्स का, ब्लेम का, इनजस्टिस का, वो अब जैसे ख़त्म हो गया है आपके लाइफ में और आपकी सोल ने अपना कार्मिक लेसन पूरा कर लिया है दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपको न्यू डेस्टिनी में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों वो लोग जिन्होंने आपको गिराने की साजिश की अब अपने ही कर्मों में बुरी तरीके से गिर चुके हैं। दोस्तों उनके लिए सेम साइकिल शुरू हो चुका है और जो उन्होंने आपको दिया अब वहीं उन्हें मिल रहा है वापस। उनका गिल्ट और डाउनफॉल कहीं ना कहीं अब पब्लिक हो रहा है और यही कार्मिक जस्टिस का अल्टीमेट साइन है। दोस्तों आपके लिए ये टाइम रीबर्थ का समय है और अब कोई भी आपकी लाइट को रोक नहीं सकता। जो आपके अंदर एक ऑरा है वो डेफिनेटली और लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। जो चीज़ें अभी तक आपके अगेंस्ट हो रही थी, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं वो अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे और आपके फेवर में चीज़ें पलटते हुए दिखेंगी। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आया है चैलेंजेस, जो कि आज का 8th कार्ड ऑफ द डे है। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। दोस्तों अब यूनिवर्स आपको आखिरी मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू और ये यही बता रहे यूनिवर्स कि अपनी हीलिंग को चुनो। ये फेस क्लोजर का है और अब कोई भी आउटर चैलेंज आपको रोक नहीं सकता, बस इनर हीलिंग बाकी है। दोस्तों आपके दिल में जो पुराना दर्द था वो अब निकलने लगा है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी जो दर्द है वो पूरी तरह जाने से पहले आखिरी बार बहुत ज़ोर से महसूस होता है और यही वो मोमेंट है जब वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि आपके एनिमीज़ आपकी लाइट से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब आप हील्ड हैं और कोई भी हील्ड सोल दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों यहाँ ये कार्ड आने वाले भविष्य को लेकर, निकट भविष्य को लेकर ये दिखाता है कि निकट भविष्य में आप खुद को
और भी कॉन्फिडेंट और पीसफुल महसूस करेंगे। आपके डिसीजंस अब डिवाइन गाइडेंस से होंगे और यूनिवर्स अब आपकी तरफ खड़ा है, आपके हर स्टेप पर आपके साथ है। तो देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो जो एक फाइनल मैसेज, आज सोल मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है इस पूरी रीडिंग में, वो ये साफ दिखाता है कि जो आपको बदनाम करने चले थे अब वही कलंक अपने माथे पर लेकर घूम रहे हैं और उनकी दुनिया में अब वही दर्द, वही तन्हाई उतर चुकी है जो कभी उन्होंने आपको दी थी। आपकी आत्मा ने सब माफ़ कर दिया है क्योंकि आप अब कार्मिक जस्टिस के पार पहुंच चुके हैं और आपका हर आंसू अब आशीर्वाद बन चुका है, हर दर्द अब शक्ति में बदल चुका है। अब यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है चमकने की। तुम्हारा नाम अब सच के साथ लिखा जाएगा और जो झूठ तुम्हारे खिलाफ बोला गया था वो अब खुद ब खुद मिट जाएगा। दोस्तों, आपका भविष्य साफ, शांत और सफल है। आपकी एनर्जी डिवाइन जस्टिस से ब्लेस्ड है और अब आप वही शक्ति बन चुके हैं जिसे एक समय लोगों ने कमज़ोर समझा था। यहाँ पे दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अब किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने खुद आपका सच सबके सामने रख दिया है। तो देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आई है और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। जो भी नज़रें, जो भी बुरी नज़रें आप या आपके परिवार पे लगे वो सब दूर हो जाएं, उन सब का विनाश हो। भोलेनाथ अपने तीसरे नेत्र से उन सभी काली शक्तियों का विनाश कर दें, मैं यही प्रे करता हूँ। और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा अपनी ओर से आप सभी की ओर सेंड करता हूँ और हर बार की तरह ये प्रे करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर चीज़ से भरपूर रहें। एक नई वीडियो में मैं आप सभी से फिर मिलूँगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।